हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस नई वीडियो के अंदर। आज के इस नई वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्रिप्टो टैक्स को लेकर। एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर आपको देखने को मिले इंडिया के अंदर जो क्रिप्टो के ऊपर जो टैक्स लगा हुआ है वो कम होता हुआ आपको दिख सकता है। और दूसरी बात करेंगे हम इस वीडियो के अंदर, वजीरेक्स ने एक अनाउंसमेंट की है कल, उस अनाउंसमेंट के बारे में बात करेंगे। और जो आपका फंड लगा हुआ है क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर, जो इंडिया में वर्क कर रहे हैं, इंडियन एक्सचेंजेस है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जो टैक्स को लेकर जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है वो ये है कि भारत वेब3 एसोसिएशन है, इनकी यहाँ पे मीटिंग हुई थी अभी फाइनेंस मिनिस्टर के साथ। तो वहाँ पे इन्होंने बोला है कि जब से आपने इंडियन क्रिप्टो इंडस्ट्री के ऊपर हाई टैक्स रेट लगाया है, 30% टैक्स लगाया है और 1% टीडीएस लगाया है, उसके बाद से जो इंडियन क्रिप्टो इंडस्ट्री है और जो एक्सचेंजेस है उनके ऊपर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो 90% तक डाउन जा चुकी है। अब यहाँ पे देखिए, जो गवर्नमेंट का जो मेन मोटो है क्रिप्टो के ऊपर टैक्स लगाने का वो ये है कि जो भी हम क्रिप्टो के अंदर ट्रांजैक्शन करते हैं उस ट्रांजैक्शन को वो रिकॉर्ड कर पाए कि कौन सी ट्रांजैक्शन कहां से कहां पर हुई है और कितनी अमाउंट की हुई है। क्योंकि अनएथिकल एक्टिविटी को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने जो टीडीएस है और टैक्स है वो लगाया था, लेकिन जब से 30% टैक्स और 1% टीडीएस एप्लीकेबल हुआ है उसके बाद से जो यूजर्स हैं उन्होंने जो अपना फंड है वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। और दूसरी चीज, उन्होंने जो ट्रेड करते थे वो इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर, उसकी बजाय उन्होंने जो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस है उनका यूज करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है इंडियन एक्सचेंज के ऊपर वो यहाँ पे 90% तक यहाँ पे डाउन अभी जा चुकी है। अब वेब3 एसोसिएशन का मानना ये है कि गवर्नमेंट को उन्होंने बोला है कि जो टीडीएस है उसका जो रेट है आप 0.1% कर दीजिए, जिसकी वजह से जो क्रिप्टो यूजर्स है जो इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे वापस आ सकते हैं। और आप 0.1% अगर टीडीएस लगाते हो तब भी आप क्रिप्टो की जो ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड कर पाओगे कि कौन सी ट्रांजैक्शन कहाँ से कहाँ हुई है। हर एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड आप यहाँ पे रख पाओगे। और उसके बाद जो यहाँ पे और भी बातचीत हुई थी इनके बीच में, और यहाँ पे देखिए इन्होंने ये भी बोला है कि जब से FTX का जो कोलैप्स हुआ है, क्राइसिस हुआ है, तो उसके बाद से इन्होंने रिकमेंड किया है फाइनेंस मिनिस्टर को कि आप रूल रेगुलेशन लेके आइए, स्ट्रॉन्ग रूल एंड रेगुलेशन लेके आइए क्रिप्टो सेक्टर के ऊपर। कल की डेट में एक ट्वीट किया है कोइन DCX के जो CEO हैं सुमित गुप्ता, इन्होंने वो ये है कि जो गवर्नमेंट ने इन्होंने जो TDS लगाया है क्रिप्टो के ऊपर, ये लगाने का जो मेन मकसद है वो ये है कि हर क्रिप्टो ट्रांजेक्शन का जो रिकॉर्ड है वो रख पाए। लेकिन हाई रेट होने की वजह से टैक्स का और TDS का, जो इंडियन यूजर हैं वो फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं लगातार, जिसकी वजह से जो इंडियन एक्सचेंज है उनको लगातार यहाँ पे सफ़र करना पड़ रहा है। लेकिन उसके बाद एक और ट्वीट किया इन्होंने कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ गवर्नमेंट की इस स्टेप को, लेकिन अगर गवर्नमेंट इसको कम कर दे, 0.1% कर दे इसको TDS को और टैक्स को भी कम कर दे, तब भी गवर्नमेंट यहाँ पर हर एक ट्रांजैक्शन को बड़ी आराम से यहाँ पे ट्रैक कर पाएगी कि आखिरकार कौन सी ट्रांजैक्शन कहाँ पर हो रही है। तो जिस हिसाब से यहाँ पे लगातार टैक्स के ऊपर बात चल रही है, तो आने वाले टाइम के अंदर जो बजट सेशन होगा 2023 के अंदर, उसमें आपको देखने को मिल सकता है कि जो क्रिप्टो के ऊपर जो टैक्स है और जो TDS है वो डेफिनेटली आपको यहाँ पे कम होता हुआ दिखेगा। दोस्तों देखिए, नेक्स्ट अपडेट ये है, वजीरेक्स ने भी कल की अपडेट में एक अनाउंसमेंट कर दिया प्रूफ ऑफ रिजर्व को लेकर। क्योंकि यहाँ पे जब से कोलैप्स हुआ है मार्केट के अंदर FTX को लेकर, उसके बाद से यहाँ पे जो क्रिप्टो कम्युनिटी है उन्होंने यहाँ पे हर एक्सचेंज को यहाँ पे डिमांड रखनी शुरू की कि आप दिखाइए कि आपके पास लोगों का फंड कितना है और कितनी लायबिलिटीज आपके पास है। क्योंकि दोस्तों देखिए, जब तक हमें ये नहीं पता हुआ कि कोई क्रिप्टो एक्सचेंज है उसके पास फंड इतना है और लायबिलिटी उसके पास इतनी है, तो हम कैसे मान सकते हैं कि वो क्रिप्टो एक्सचेंज है वो आने वाले टाइम में हमारा फंड है उसको सेफ रखेगा। क्योंकि FTX वर्ल्ड की आप मान सकते हो कि दूसरे नंबर की एक्सचेंज थी, उसने इतना बड़ा कोलैप्स किया है। तो आप सोच सकते हो कि जो छोटे एक्सचेंजेस हैं उनको यहाँ पे कितना सफर करना पड़ सकता है अगर वो प्रूफ ऑफ रिजर्व यहाँ पे शो नहीं करेंगे। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ कोइन मार्केट कैप के ऊपर, आप कैसे चेक कर सकते हो किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज का जो प्रूफ ऑफ रिजर्व है। तो आपको सिंपल करना क्या है, कोइन मार्केट कैप को सर्च करना है और यहाँ पे देखिए एक्सचेंज का एक ऑप्शन मिलेगा एक्सचेंजेस का, इसके ऊपर क्लिक करना है।
यहाँ पे आपको देखिए बहुत सारे जो एक्सचेंजेस है वो आपको रैंक के हिसाब से आपको दिख जाएंगे। अभी आपको क्या करना है, जो बाइनेंस है उसके सामने आप देख सकते हो कि आपको एक सिंबल बना हुआ दिखेगा। आपको क्या करना है, इस सिंबल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस सिंबल के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए टोटल एसेट्स आपको दिख जाएंगे कि आखिरकार बाइनेंस के ऊपर कितनी टोटल एसेट्स हैं। उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो इनका जो टोकन एलोकेशन है, आपको पता लगा कि जो इन्होंने एसेट होल्ड कर रखी है लोगों की, वो यहाँ पे किस क्रिप्टो में कितनी है। तो आप देख सकते हो BNB में, BUSD, USDT, BTC, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हो कि किस एड्रेस के ऊपर यहाँ पे कितनी क्रिप्टो स्टोर करके रखी गई है। आप इस तरह से आप किसी भी एक्सचेंज का जो प्रूफ ऑफ रिजर्व है वो आप सिंपल जाके चेक कर सकते हो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। इसमें से बहुत सारे एक्सचेंजेस ऐसे भी है जिन्होंने अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया, लेकिन जो है कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जो अपडेट होना अभी बाकी है। अगर मैं इंडियन की एक्सचेंजेस की बात करता हूं तो सिर्फ कॉइन DCX ही एक ऐसा एक्सचेंज है जिसने अभी तक अपना जो प्रूफ ऑफ रिजर्व है वो यहाँ पे शो किया है, लेकिन अभी जो है इसके ऊपर अपडेट होना बाकी है। लेकिन कल की डेट में वजीरेक्स ने भी अनाउंसमेंट कर दिया है कि हम भी बहुत जल्द प्रूफ ऑफ रिजर्व लेके आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए क्रिप्टो एक्सचेंजेस है जो इंडिया के अंदर है वो इतना लेट कर रहे हैं इन चीज़ों को लेकर, तो कहीं ना कहीं आप सोच सकते हो कि जो आपका फंड है वो सेफ नहीं है। क्योंकि दोस्तों देखिए क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, बाइनेंस हो गया या फिर और भी बड़े बड़े एक्सचेंजेस हो गए, क्योंकि वो लगातार काम कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। अगर उनके पास लोगों का फंड है तो वो क्यों नहीं दिखा देते लोगों को कि आपका जो फंड है हमारे पास सेफ है, क्यों इतना लेट कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं तो उनकी भी यहाँ पे गलतियां हैं, तो इसीलिए वो इस चीज़ को यहाँ पे अभी डिले कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में अगर ये और डिले होती हैं तो इंडियन जो एक्सचेंजेस है उनके ऊपर जो इसका इम्पैक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा गलत यहाँ पे दिखने वाला है। उसके साथ साथ आपको आने वाले टाइम में ये भी देखने को मिलेगा कि जो लाइबिलिटीज़ हैं एक्सचेंजेस के ऊपर वो भी आपको शो होती हुई दिखेंगी कि हमारे पास एसेट कितनी है और लाइबिलिटी कितनी है। तो उससे जो क्रिप्टो यूज़र है वो अंदाज़ा लगा पाएगा डेटा को देखने के बाद कि हम अपना जो फंड है वो किस एक्सचेंज के ऊपर यहाँ पे रखें, जिसकी वजह से जो हमारा फंड है वो सेफ रहेगा। क्योंकि दोस्तों देखिए अगर किसी क्रिप्टो एक्सचेंज के पास मान के चलिए कि जो एसेट है वो है 1 करोड़ की और जो लाइबिलिटी है वो है 2 करोड़ की, लेकिन अभी क्या कर रही है क्रिप्टो एक्सचेंजेस, सिर्फ 1 करोड़ की जो एसेट उनके पास है वो अभी दिखा रहे हैं। लेकिन जैसे ही लाइबिलिटीज भी दिखाना शुरू कर देंगे वो, तो आपको जो पिक्चर है वो खुद ब खुद क्लियर होती चली जाएगी कि आप अपना जो फंड है वो किस एक्सचेंज के ऊपर रखें, ताकि आपके साथ जो FTX वाला कोलैप्स हुआ था उसमें आपका फंड जीरो ना हो।